शब्बीर ने साहिवाल में एक ऐसी मां को देखा है जो अपनी नौमौलूद बेटी को इलाज के गर्ज से अस्पताल लेकर गई थी, लेकिन वहां उसकी दुनिया तारीक कर दी गई। शब्बीर ने एक दिन देखा कि साहिवाल की रिहायशी एक औरत चंद रोज की अपनी बच्ची को गोद में लिए एक अस्पताल में दाखिल हो रही थी। अस्पताल में दाखिल हुई तो काउंटर पर बैठी हुई नर्स ने उससे आने का मकसद पूछ लिया। क्या हुआ, बच्ची तो ठीक है? नहीं, रात से बहुत ज्यादा रो रही है, चुप ही नहीं कर रही है। डॉक्टर साहिबा हैं? हाँ, डॉक्टर साहिबा हैं। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। जी। औरत अपनी बच्ची को बहलाने लगी और नर्स अंदर चली गई। कुछ देर में नर्स वापस आई तो एक और औरत बेंच पर बैठी हुई थी। तुम्हें भी दिखाना है डॉक्टर को? जी, मुझे डॉक्टर साहिबा को दिखाना। सही, मगर अभी टाइम लगेगा क्योंकि पहले इनकी बारी है। जी अच्छा। मसला क्या है वैसे? मेरे औलाद की कुछ मसाइल है। अच्छा अच्छा, समझ गई, ठीक है। सुनो तुम, आ जाओ, मेरे साथ आओ। नर्स ने बच्ची वाली औरत को काउंटर पर बुलाया। नसीमा नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी। सही है, ये आज की पर्ची तैयार कर दी है मैंने। जाओ जाकर फोटोकॉपी करवा के ले आओ बाहर। जी ठीक है। ये औरत जाने से पहले एक बार फिर बेंच पर बैठकर अपनी बच्ची को अच्छी तरह लपेटने लगी। इस दौरान दूसरी औरत बड़े प्यार से उस बच्ची को देखती रही। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। कितने दिन की है? बस अभी कुछ ही दिनों की हुई है। देखने में तो ठीक लग रही है। नहीं, कल से बहुत ज्यादा रो रही है और बेचैन भी है। मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा दूं। बस आप दुआ कीजिएगा मेरी बच्ची सही हो जाए। सारे घर की रौनक है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, मैं फोटो कॉपी करवाऊँ? अरे इतनी गर्मी में कहाँ जाओगी? गाड़ी पे आई हो क्या? अरे नहीं बहन, मैं तो गरीब औरत, पैदल आई हूँ। इतनी गर्मी में बच्ची को मारोगी क्या? लाओ, मैं संभाल लेती हूँ। जल्दी से फोटो कॉपी करा के आ जाओ, मैं जब तक इसे देख लेती हूँ। अच्छा, बहुत मेहरबानी है आपकी। मैं बस आती हूँ। शब्बीर ने देखा कि जिस वक्त वो औरत अपनी बच्ची को छोड़कर फोटो स्टेट कराने जा रही थी, नर्स काउंटर से गायब थी। शब्बीर ने यह भी देखा कि जैसे ही बच्ची की मां बाहर निकली, वो अजनबी औरत 15 दिन की बच्ची को चादर में छुपाकर अस्पताल से बाहर गायब हो गई थी। ये नसीमा थी जिसके 3 बेटों के बाद बेटी पैदा हुई थी, लेकिन नामालूम औरत उसे लेकर गायब हो गई। शब्बीर ने देखा कि जब नसीमा फोटो स्टेट करवा कर वापस आई तो नर्स सर झुकाए हुए किसी काम में मसरूफ थी। नसीमा के आने पर उसने सर उठाया। आ गई तुम? बहुत देर लगा दी। लाओ फोटो कॉपी दो। मेरी बच्ची, यहाँ पे एक औरत बैठी थी, उसके पास मेरी बच्ची थी, वो कहाँ है? हाँ, यहाँ एक औरत बैठी तो थी। वो औरत कहाँ गई? उसके पास मेरी बच्ची थी। नर्स कुछ घबरा सा गई थी। तुम हौसला रखो, मैं देखती हूँ। हो सकता है डॉक्टर साहिबा के रूम में हो। हाँ रुको, मैं भी चलती हूँ। नर्स डॉक्टर के कमरे में गई तो नसीमा भी जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे या अल्लाह खैर कहती हुई तकरीबन दौड़ रही थी। नर्स ने अंदर झांका तो डॉक्टरनी ने उससे पूछा, क्या हुआ सिस्टर, क्या ढूंढ रही हो? डॉक्टर साहिबा, वो मेरी बच्ची, बाहर एक खातून बैठी थी, मैंने अपनी बच्ची उनको दी थी, लेकिन अब वो खातून नहीं है और मेरी बच्ची भी नहीं है। वो मेरी बच्ची को लेकर कहीं गायब हो गई है। सिस्टर फौरन पुलिस को फोन करो। लेकिन डॉक्टर साहिबा, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं देखती हूँ यहीं कहीं होंगी। क्या मतलब है आपका? आप पुलिस को फोन क्यों नहीं कर रही है? बच्ची मेरी खोई है, आपको कैसा हाथ नहीं है? आप परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। और नर्स ने आपको कहा पुलिस को कॉल करें। जी मैं करती हूँ कॉल पुलिस को। शब्बीर ने देखा कि नर्स का चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था और वो पुलिस को कांपते हाथों के साथ फोन कर रही थी। नसीमा की बेटी को गायब हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। दोनों मियां बीवी थाने के चक्कर लगा कर थक गए और पुलिस उनको तसल्ली देकर वापस भेज देती थी,
नसीमा को 100% यकीन था कि उसकी बेटी के अगवा में अस्पताल का अमला, खास तौर पर नर्स शामिल थी। नसीमा के शौहर ने फैसला किया कि अब वो खुद नर्स के शब-ओ-रोज का पीछा करेगा ताकि हकायक तक पहुंच सके। शब्बीर ने एक दिन देखा कि वही नर्स अस्पताल के बाहर गेट पर किसी औरत के साथ मौजूद थी। नर्स की गोद में 2-2.5 महीने का बच्चा था और वो इस बच्चे को किसी शख्स के हवाले कर रही थी। फिर उस शख्स ने कुछ रकम निकालकर नर्स के हवाले की और खामोशी से चला गया। शब्बीर ने देखा कि नसीमा का शौहर ये सारा मंजर करीब से देख रहा था। नर्स अभी अस्पताल के अंदर पहुंची ही थी कि नसीमा का शौहर उसके सर पर पहुंच गया। रुको, कहाँ है मेरी बेटी? कौन सी बेटी? वही जिसे 1 हफ्ता पहले तुमने मेरी बेगम की गोद से गायब किया था। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? और वैसे हो कौन तुम? नसीमा के शौहर और नर्स के दरमियान तकरार सुनकर अस्पताल का अमला जमा हो गया था। क्या बात है भाई साहब, खैरियत तो है? जिससे मेरी बेटी को अगवा किया है। दिमाग तो खराब नहीं है तेरा, कोई नशा वशा करा क्या? जानते हो ये नर्स पिछले कई सालों से हमारे पास काम कर रही है और इसका खुद एक बच्चा है। ये ऐसा क्यों करने लगी? मैंने खुद अभी एक मंजर देखा है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्या बात है भाई साहब, खैरियत तो है? जिससे मेरी बेटी को अगवा किया है। दिमाग तो खराब नहीं है तेरा, कोई नशा वशा करा क्या? जानते हो ये नर्स पिछले कई सालों से हमारे पास काम कर रही है और इसका खुद एक बच्चा है। ये ऐसा क्यों करने लगी? मैंने खुद अभी एक मंजर देखा है। क्या मंजर देखा? ये डायन अस्पताल के बाहर एक शख्स को बच्चा दे रही थी। वो जो वो मेरा शौहर था, और जो बच्चा उसे दे रही थी वो मेरा ही बच्चा। तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल लेकर आई थी उसे। अच्छा, वो रकम जो तुमने शख्स से ली थी, तलाशी कर लो, अभी पता चल जाएगा। क्या कह रहा है ये? पागल हो गया, बस कर रहा है ये। निकालो इसको बाहर। ये सूरत हाल देखकर सारा अमला सर खुजाता हुआ वहां से चला गया और अब सिर्फ नसीमा का शौहर और नर्स सामने सामने थे। मैं भी थाने जा रहा हूँ। तुम थाने जाओ या भाड़ में जाओ मेरी बला से। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर इल्जाम लगाते हुए? और मैं तुम्हारा बच्चा क्यों चुराऊंगी भला? तुम चाहो ना मैं कलाम पाक भी उठा सकती हूँ। ठीक है, देख लूंगा मैं। हाँ हाँ, देख लेना, जाओ यहाँ से। उस दिन शब्बीर ने देखा कि नसीमा का शौहर अपनी बीवी को यकीन दिला रहा था कि अस्पताल की नर्स ही ने उनकी बेटी को अगवा किया था। नसीमा तुम परेशान मत हो, मैंने पुलिस को सब बता दिया और वो नर्स से पूछताछ भी कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी जरूर मिल जाएगी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी जान सी बेटी। या अल्लाह, कोई मुझे मेरी बेटी ला दे। पुलिस अपने तौर पर तफ्तीश कर रही थी कि इस दौरान एक और बच्चे के अस्पताल से अगवा की रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक औरत को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी जाने वाली औरत का नाम मरियम था, लेकिन ये वो नर्स नहीं थी बल्कि एक बेऔलाद औरत थी जो कोई बच्चा अगवा करके पालना चाहती थी। पुलिस ने मरियम से बच्चा बरामद कर लिया। अगवाकार औरत की गिरफ्तारी और एक बच्चे के बरामद होने की खबर सुनकर नसीमा ने टीवी देखते हुए एक बड़ी सी चीख मारी, जिस पर उसका शौहर दौड़ा दौड़ा अपनी बीवी के पास पहुंच गया। बात सुने, किधर हैं आप? किधर? क्या हुआ, खैरियत है सब? अभी 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 खबरों में लिखा है अस्पतालों से बच्चा अगवा करने वाली औरत पकड़ी गई है और ये वही औरत है जो मेरी बच्ची के टैग की है। हमें थाने चलना चाहिए अभी इसी वक्त। चलो चलो जल्दी जल्दी। शब्बीर ने देखा कि दोनों मियाँ बीवी मोटरसाइकिल से उतरकर कांपते कांपते जब थाने पहुंचे तो एक खुदा तरह से एहलकार ने उनसे उनका मसला पूछ लिया। भाई साहब खैरियत है, कहाँ जा रहे हैं आप? आपने जो औरत उठाई है ना, उसने मेरी बच्ची चुराई है अस्पताल से। वो कहाँ है? आप तसल्ली रखें, हमसे तफ्तीश जारी है। जैसे कुछ होता है हम आपको बताते हैं। आप थोड़ी रुकें, मैं साहब से बताते हैं। प्लीज जल्दी बता दीजिए ना। जी।
शब्बीर ने देखा कि वही अहलकार तफ्तीशी अफसर के कमरे में दाखिल हो रहा था। जी सर, एक खातून आई है, अपना नाम नसीमा बता रही हैं। वो कह रही हैं मरियम ने मेरी बेटी चुराई है। आप भेजें उन्हें मेरे पास। यस सर। आप दोनों को साहब बुला रहे हैं, आप अंदर आ जाएं प्लीज। खड़े तशरीफ रखें आप लोग। जी फरमाइए, क्या मतलब? जी वो मैंने उस औरत को पहचान लिया। उसी औरत ने मेरी बच्ची चुराई थी अस्पताल से। मेरी बच्ची कहाँ है? आप तसल्ली रखें, बहुत जल्द आपकी बच्ची आपके हवाले कर दी जाएगी। शब्बीर ने देखा कि वो अफसर अपनी जगह से उठकर दोनों मियां बीवी को दिलासा दे रहा था। ये वही औरत थी जिसने नसीमा की 15 दिन की बच्ची को अगवा किया था, लेकिन पकड़े जाने के खौफ से बच्ची को कत्ल करके दफन कर दिया था। अब 8 माह के बाद जब वो दूसरा बच्चा अगवा कर रही थी तो पकड़ी गई। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मुल्जिमा मरियम ने यह काम अपने साबिक शौहर के साथ मिलकर किया था। फिर शौहर से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी, तब भी वो बेऔलाद ही रही थी और फिर अपने दूसरे शौहर की मदद से बच्चा अगवा करते हुए पकड़ी गई। ये है वो बदबख्त संगदिल औरत और उसका शरीक जुर्म। मारपीट की जिसे ओकर रसी एक बार से दफना दी। मैं अपने मियां ने कॉल की थी, वो आए तो कार में बाहर से लेके चले गए खाना। फिर इन्होंने रात रात बच्ची को मरियम बीबी ने मुतल्ली अस्पताल में बच्ची चुकी सी। बच्ची फौत हो जाती इन्हें मार दी सी। लैदा दूसरे महीनों इन्हें तलाक दी थी। मैं लैके पिंड गड्डी से बिठा के अभी चले गए। उत्थे जाके 5 पुत्र जा रहे थे, सुना दी। नसीमा और उसके शौहर पर क्या गुजर रही है, ये आप खुद सुन लीजिए। दवाई है मेरी बच्ची की 3 दिन आ गई। दवाई लेने गया ना तो मेरी सहेली बनी है बन के तो इन्हें मेरे मारे तो 200 रुपया ले ला। इन्हें 200 रुपया लिया दिता मैंने दे के तुम ठंडी रही चौथा बीरा कटा लेते। बीरा कटाने की बात सुनने नजर नहीं आई। बच्ची लैके गई जब इन्हें कतल कर दिता। मेरी बीवी बच्ची ले गए अस्पताल आई। अगो औरत मेरी बीवी इन्हें मेरी बेगम की रखा फिर बच्ची ले गए निकल गई। रक्षे बैठी निकल के ले गए। फिर 9 महीने बाद मिली तो बच्ची ने कत्ल कर दी जाके। पुलिस ने डाल पर बच्ची कत्ल कर दिया और 9 महीने बाद अंदर भी सकते हैं। अपना जुर्म कबूल कर दिया। पुलिस ने इस पूरे वाकये की जो तफसील बताई थी वो ये है। एक शौकत नामी आदमी जो कि 99 का रहने वाला था, उसके घर में एक बेटी पैदा हुई जो कि पहले दिन बीमार हो गई। उस बीमारी की वजह से ट्रीटमेंट के लिए उसको BHK हॉस्पिटल में अपने घर वालों ने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे वो बच्ची की वालदा सना बीबी और उसकी जो है वो खाला वो उसके पास में और अटेंडेंट थी। साथ में इस नामालूम खातून जो बुरका पुरुष खातून थी उसने इनके साथ आके दोस्ती करी। सना बीबी जो बच्ची की वालदा थी उसको ये मशवरा दिया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है तो आप इसको जो है वो मेटर्निटी हॉस्पिटल जो कि स्पेशलाइज्ड बच्चों के लिए है तो आप इसको वहाँ पे शिफ्ट करें। तो वो सीधी सारी खवातीन थी, दोनों उनको चक्कर दे के जब वहाँ से लेके मेटर्निटी हॉस्पिटल आ गई। तो यहाँ पहुँचने के बाद नामालूम खातून ने इस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया और उसकी वालदा और उसकी खाला को कहा कि बेटा जो है वो आप बाजार से इसकी फोटो करवा के ले। तो जो ही वो बाहर गए तो मीनवाइल यहाँ से बच्ची को लेके फरार हो गए। उसके बाद पुलिस ने इस पेश गोश मेहनत की, बहुत ज़्यादा काम हुआ इसके ऊपर। तो अल्लाह ताला के प्रोग्राम से ब्रेक थ्रू हुआ जिसके लिए पुलिस की बहुत ज़्यादा एफर्ट में उस औरत को गिरफ्तार करी। मरियम उस खातून का नाम है। पुलिस ने दौरान इंटरोगेशन बताया कि मरियम ने वो बच्ची यहाँ से उठाई थी, उसी के बीच को यहाँ से लेके तो इसका खामन है अल्लाह रखा जो कि 5 या वहाँ पे हज करी है। तो ये अपनी बच्ची को लेके वहाँ चली गई। वहाँ पे जाकर बच्ची मार दी और बच्ची को जो है वही खत्म कर दिया। गाँव वालों को एक्चुअली इन्होंने ये बताया था कि ये हमारी बेटी है। इस वजह से गाँव के लोगों ने बहुत ज़्यादा इस मामले को खरीदा नहीं, इसकी गहराई में नहीं गया तो बच्ची को वहाँ पर दफन कर दिया। शब्बीर ने मां की गोद से बच्ची छीनकर उसे कत्ल करने वाली मुल्जिमा और उसके साथियों के साथ किसी किस्म की रियायत न करने और उन्हें सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर ने मुडरांझा में एक ऐसी औरत को देखा है जिसे एक मुबैना डाकू से प्यार हो गया था। ये वाकया कुछ इस तरह पेश आया। रात का वक्त था और शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में 3 अफराद असलहा लिए हुए दौड़ रहे थे। उनके अकब में पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ी थी। ये तीनों एक गली में मुड़े, फिर एक शख्स ने अपने 2 साथियों को इशारा किया तो वो दौड़कर एक और गली में दाखिल हो गए, जबकि एक शख्स को एक नीचे से अहाते को कूदते देखा गया। अंदर अहाते में एक लड़की अपने कमरे की तरफ जाती देखी गई। किसी अजनबी के कूदने की आवाज पर पलटी तो खौफजदा हो गई। अरे कौन हो तुम? अरे तुम वो कौन तुम? अरे इतनी देर में शब्बीर ने देखा कि वही अजनबी तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसे असलहा की नोक पर खामोश रहने के लिए कहा और फिर उसे लेकर अंदर चला गया। छोड़ो मेरा। रास्ते पुलिस मुझे पीछे लगी हुई है। अच्छा ये बता, घर में कौन कौन है? घर में अभी कोई नहीं है। अच्छा एक काम कर, जा दरवाजा बंद कर। देखिए जा। लड़की ने हुक्म की तामील की, वापस पलटी तो मुसल्ला शख्स ने उससे पानी मांगा। देख, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। जा पानी लेकर जा। खौफजदा लड़की ने उसे पानी दे दिया। देख, ज्यादा परेशान मत हो। बस मैं रात को रुकूंगा, सुबह चला जाऊंगा यार। तुम ले जाओ भाई मेरे यहाँ से। मेरे पापा भी आने वाले हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। डाकू ने चुप रहने की धमकी देते हुए लड़की को दरवाजे पर जाने के लिए कहा और खुद एक छोटी सी खोली में छुप गया। लड़की ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। दरवाजा खोलो। जी आपके घर में डाकू घुसा है, हमें तलाशी लेनी है। हाँ हाँ ले लीजिए, यहाँ तो कोई डाकू नहीं आया। चेक करके आओ आप। अभी हमें पता लगा यहाँ से कूदा है वो। नहीं नहीं पुलिस ने पूरा घर छान मारा लेकिन डाकू नहीं पकड़ सकी और वापस चली गई। अंदर कोई नहीं? ठीक है, इलाके में डाकुओं का गैंग घूम रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से दरवाजा बंद कर लें। वैसे तो अच्छी लड़की है। नाम क्या तुम्हारा? देखो भैया, मुझे कुछ नहीं पता। ये मेरे घर में ये चूड़ी चाहो तो ये ले जाओ, और कोई कीमती सामान नहीं है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तू अपना नाम बता, मैं चला जाऊंगा। मेरा नाम आमना। आमना? मेरा नाम गुलाम अब्बास है। अच्छा एक काम कर, तू अपना नंबर दे। नंबर नहीं। आमना ने मजबूरन अपना नंबर दिया, जिस पर गुलाम अब्बास मुस्कुराया और रात की तारीकी में फरार हो गया। गुलाम अब्बास के जाने के बाद काफी देर तक आमना हैरत के समंदर में गोते खाती रही।
आमना ने दरवाजों की कुंडियां अच्छी तरह लगा दी और खुद कमरे में चली गई। अजीब डाकू था, ना घर लूटा, ना सामान की चोरी की और चला भी गया। शक्ल से तो शरीफ आदमी लग रहा था, पता नहीं अल्लाह खैर करे। ये एक बिल्कुल फिल्मी सीन था। कुछ दिनों के बाद उसी गुलाम अब्बास नामी मुबैना डाकू ने आमना से फोन पर राबिता किया और अपने किए की माफी मांगी। शब्बीर ने देखा कि आमना का फोन बजा तो वो नामालूम नंबर को हैरानी से देखने लगी। फिर उसने फोन कानों से लगा दिया। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं गुलाम अब्बास बोल रहा हूँ। गुलाम अब्बास? कौन गुलाम अब्बास? गुलाम अब्बास ने उसे याद दिलाया कि किस तरह उसका पुलिस पीछा कर रही थी और किस तरह वो उसके घर में दाखिल हुआ था। अरे तुम अरे रात से पुलिस मुझे पीछे लगी हुई है। अच्छा ये बता, घर में कौन कौन है? रात को रुको, सुबह चला जाऊंगा यार। पापा भी आने वाले हैं। दरवाजा खोलो, आपके घर में डाकू घुसा है, हमें तलाशी लेनी है। हाँ ले लीजिए, यहाँ तो कोई डाकू नहीं आया। बस तू अपना नाम बता, मैं चला जाऊंगा। मेरा नाम आमना। नंबर दे। नंबर नहीं। ओह अच्छा। तुमने मुझे क्यों फोन किया है? जी वो बस बात यह कि मेरे ज़मीर ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। आप बहुत अच्छी लड़की है। ओ वैसे मैं भी बुरा आदमी नहीं हूँ, बस हालात ने मुझे डकैती की तरफ लगा दिया। लेकिन मैंने अब तौबा कर लिया। बस मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया था। मैं कैसे यकीन कर दूं कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब कुछ ठीक है? मेरी बात का यकीन करो, और सच तो ये कि मुझे आप उसी दिन बहुत अच्छी लगेंगी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हेलो। आमना ने कॉल काट दी थी और बहुत देर तक परेशान रही थी। आमना को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पहले शौहर ने जेल से रिहाई के बाद अगवा किया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जैसे ही गुलाम अब्बास घर से बाहर निकला, पुलिस की टीम असलहा लिए मौजूद थी। भागने की कोशिश मत करना, हाथ ऊपर करो, पकड़ो इसको, लेके चलो इसको यहाँ से। गुलाम अब्बास ने पुलिस की नफरी को देखकर गिरफ्तारी दे दी। जब उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा था, उसकी बीवी घर से बाहर निकल आई। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जैसे ही गुलाम अब्बास घर से बाहर निकला, पुलिस की टीम असलहा लिए मौजूद थी। भागने की कोशिश मत करना, हाथ ऊपर करो, पकड़ो इसको, लेके चलो इसको यहाँ से। गुलाम अब्बास ने पुलिस की नफरी को देखकर गिरफ्तारी दे दी। जब उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा था, उसकी बीवी घर से बाहर निकल आई। कहाँ लेकर जा रहे हैं इनको? मेरे शौहर का कसूर क्या है? बीबी बहुत कुछ किया इसने, अगवा, चोरी, डकैती, बहुत कुछ इल्जाम है इसके ऊपर। चलो लेके चलो। नहीं झूठ है भैया, ये झूठ है। चलो गाड़ी में डालो, ये झूठ है ना तो बीबी फैसला अदालत करेगी। लेकिन मेरी बात तो सुने, झूठ है ये। चलो गाड़ी में डालो इसको। मेरी बात तो सुने। आमना और गुलाम अब्बास की दास्तान बिल्कुल फिल्मों की तरह आगे बढ़ रही थी और शब्बीर हैरान था कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। गुलाम अब्बास के मुसलसल इसरार पर आमना ने उससे दोस्ती कर ली थी और फिर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। फिर एक दिन दोनों ने भागकर शादी कर ली। एक खामोश इज़्दिवाजी जिंदगी के दौरान इनके यहाँ 3 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन पुलिस गुलाम अब्बास के साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड के मुताबिक उसका तलाश कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि आमना उदास बैठी थी और उसका बाप उसे समझा रहा था। आमना बेटा, पहले ही खानदान में हमारी नाक कट चुकी है और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों को लोग
डाकू के बच्चे कह के पुकारे। वो एक खतरनाक मुजरिम है और उसका जेल से आने का कोई इम्कान नहीं है। पहाड़ की जिंदगी उसके इंतजार में कैसे गुजरे। अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो मैं क्या करूं। तुम वो करो जो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के हक में बेहतर हो। और हाँ, जानवरों को चारा डाल देना। मैं खेतों में जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आमना का बाप चला गया तो वो घर के अहाते से बाहर मवेशियों को चारा डालने चली गई। इसी दौरान मलोई नामी एक शख्स का उधर से गुजर हुआ तो उसने आमना से पानी मांग लिया। ये लड़की, पानी मिल जाएगा पीने के लिए? हाँ, पी लो। तुम इसी गाँव के हो क्या? नहीं, रिश्तेदारों के पास आया हूँ। अच्छा, पी लो पानी पी लो। आमना ने पलट कर देखा तो मलोई एक अच्छा खासा सा आदमी लगा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? पहले शादी होगी तो बच्चे होंगे ना। वैसे पानी बहुत ठंडा है। और पी लो। नहीं शुक्रिया। वैसे गांव की लड़कियां ऐसी होती नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। ओह अच्छा। अरे परेशान क्यों हो? बैठो, आओ बैठो। वो दोनों थोड़ी देर तक आपस में बात करते रहे। आमना और मलोई की हरकत तो सकनात से लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे थे। गुलाम अब्बास को उसकी मुबैना जराइम की पादाश में जेल हो गई और उसकी बीवी आमना पर उसके बाप की तरफ से दबाव पड़ने लगा कि वो अपने मुजरिम शौहर से तलाक ले ले। आमना अपने दूसरे शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि एक रात शब्बीर ने देखा कि कुछ मुसल्लह अफराद रात की तारीकी में आमना के घर में कूदे और फिर शब्बीर ने देखा कि वो आमना को जबरदस्ती अगवा करके अपने साथ ले गए। आमना जेल में बंद अपने शौहर से मायूस हो चुकी थी और उसका दिल भी उसकी मुजरिमाना सरगर्मियों से उचाट हो चुका था। शौहर के जेल जाने के 1 साल के बाद आमना की मलोई से मुलाकात हुई। उसे रोशनी की किरण दिखाई दी। आमना ने मलोई से ताल्लुकात गहरे कर लिए और यहाँ तक कि उसे शादी पर राजी कर दिया। मलोई की तरफ से हामी भरने के बाद आमना ने अदालत के जरिए अपने शौहर से तलाक ले ली और बच्चों को अपने वालिदैन के घर छोड़कर मलोई के साथ भाग गई और शादी कर ली। दूसरी शादी से आमना के और भी बच्चे हुए। आमना के अगवा के बाद उसके घर वालों पर कयामत टूट पड़ी। पुलिस मुजरिमों की तलाश में थी लेकिन कोई नतीजा बरामद न हो सका। उधर शब्बीर ने देखा कि आमना के बच्चे और दीगर लवाहिकीन परेशान थे। मम्मी को मेरे को बट मारा और पापा को पकड़ लिया। उनको पापा को मारे और उनको लेके चले गए। गवाडिया ने फ़ोन किया 15 उन्होंने कहा आपका मकानी थाना कौन सा? उन्होंने कहा मिड और उनसे सर्विस नहीं आ रही तो उनसे फ़ोन कट गया। हम सोते पड़े थे, उन्होंने ताला तोड़े थे। मम्मा ने कहा वो ताला तोड़े। मम्मा ने वो अब्बू को जरिया दिया, वो मारने लगे। वो दुनालियाँ बंदूका पर लगा। फिर उन्होंने पापा को काबू कर लिया। फिर उन्होंने अम्मी को बाट मारा। रात का 12-1 का टाइम है। असी सुते पे अंदर बंदे दीवार तो टप्पे न 5 बंदे अंदर। उन्होंने बूहे ताला अंदरली साइड तो लगे लान लगे ना तोड़न लगे। सन पता लगा मैंने घर दे आते ना कोई ताला तोड़ता पाया। मैं उठिया जिस टाइम मैं बूहा अंदर वाला लाया उस टाइम अगो बंदे प्यार मैंने ना काबू कर लिया। मगरों बीवी उठी है उस असा हाल बुबू की है। इतने नो बीवी मेरी ना बंदूक का बट मारिया, वो डह गई, बेहोश हो गई है। उस तो बाद मेरे उत्ती पक्षी पमदे रहे नो और बंदा कोई लामा तो यानी घर लिया नहीं।
ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਤਰੋੜਿਆ ਤਰੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਨੇ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਚੀਕਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ऐसे हैं जिन्हें के साने वेख्या है अपनी अखी नाल और वो अजे तक इतने मेरा ख्याल नहीं गए। और मैं इन्होंने बयान की मतलब तायद करता कि बिल्कुल पक्का ठक्का साने जड़ा ना के होया है। बीबी गायब की इश्तारियाँ नहीं पेश कर रहे हैं। ये गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मार मार के तो ना बीबी जख्मी किया, जख्मी करके बेहोश हालत से लै गए। वो मियाँ ने भी बड़ा मारे, बंदूकों ने बट्टा ना मारते रहे, लैके चले गए। शब्बीर को मालूम हुआ है कि अभी तक ना तो मुजरिम गिरफ्तार किए जा सके हैं और ना ही आमना का कुछ पता चल सका है। ये था उस मोहब्बत का अंजाम जो फिल्मी अंदाज में शुरू हुई थी, लेकिन इससे भी बढ़कर ये हुआ कि आमना के अगवा के बाद उसका दूसरा शौहर मुबैना तौर पर किसी और औरत को भगा कर ले गया और बच्चे अपने भाई के पास छोड़ गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।